स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डेफिनेशन से पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अब बेटा देखिए जैसे आपके पास देखिए आपको पता ही होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक ये कर्व ले रहा हूँ यूँ। ठीक है। ये कर्व आप ये ले रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप एक ये पॉइंट ले रहे हैं x1 और यहाँ पर एक पॉइंट आप ले रहे हैं x2। और आपको याद है देखें ये आपके पास क्या होता है जो x1 है इसे हम क्या क्या कह सकते हैं। इसे हम इसे हम y1 कहते हैं और f1x भी कहते हैं। और ये आपके पास y2 है इसे हम f2x भी कहते हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू क्या हो रही है कर्व जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि तमाम वैल्यू देखें आपके पास ये आता जाएगा। देखिए इसमें जो है ना देखिए जैसे आपके पास ये आप अगर ड्रॉ करें देखें ये आपके पास आएगा फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये आपके पास आ सकता है। ये पॉइंट ये आ सकता है ये पॉइंट ये आ सकता है। ठीक है। आप देखिए तमाम पॉइंट्स क्या हो रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नहीं देखिए कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप देखिए यहाँ से इस कर्व से आपको देखने से पता चल रहा है आपके पास देखिए क्या आ रहा है जो x1 है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे यहाँ पर x1 एक मिसाल के तौर पर आपकी आसानी के लिए जैसे यहाँ मैं x1 कह रहा हूँ 2 और यहाँ पे जैसे x2 मैं कह रहा हूँ 5। तो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो x1 है ना वो आपके पास क्या है x1 लेस देन आपके पास क्या है x2 है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2 लेस देन 5 है। ठीक है। मगर आप फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो y1 है y1 आपके पास f1x है और ये देखिए y2 f2x है। ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पर जो f1x लेस है। ठीक है। और f2x भी क्या है यानी जो y2 वो भी ग्रेटर है। ऑल्सो आपके पास क्या आ रहा है यानी आपके पास कि f(x1) जो है वो लेस देन f(x2) आ रहा है। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि f(x2) ग्रेटर देन f(x1) है। यानी f(x1) को हम कहते हैं आपको याद है इसे हम कहते हैं y1 भी कह सकते हैं y1 लेस देन y2 या y2 ग्रेटर देन y1। तो बेटा ये बेसिकली होता है इंक्रीजिंग फंक्शन ना कि अगर आपके पास x1 लेस देन x2 हो। ठीक है। और y1 लेस देन y2 हो तो ये कहलाता है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं अब फंक्शन देखिए डेफिनेशन हम ये लिखेंगे a function f of x is said to be an increasing function थोड़ा सा इसको, said to be an increasing function on an interval I। इंटरवल y का नाम दे रहा हूँ if बेटा आपके पास ये if x1 लेस देन x2। ठीक है। और दिस implies that f of x1 लेस देन f of x2 for all x1 x2 belongs to I। ठीक है। बेटा ये होता है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन की नहीं आपके पास क्या हो x1 x2 से लेस हो और f ऑफ x1 यानी y की वैल्यू भी क्या हो कि y1 लेस देन क्या हो y2 हो। इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। बाद में हम फाइंड करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो ये तो आपके पास था इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बेटा आपके पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन
अब बेटा देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए जैसे आपके पास ये दोबारा आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कर्व ये ले रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं कर्व यूं करके ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यानी क्या, देखिए जैसे आपके पास ये आपके पास मैं ले रहा हूँ, जैसे x1 ले रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैं x2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं x1 से नहीं कर्व देखिए डिक्रीज और नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें जो x1 देखिए नहीं क्या देखें, अगर आप यहाँ पे पॉइंट और भी पॉइंट्स लेंगे, जैसे आपने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब देखिए ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y2 भी इसे मैं कह सकता हूँ, या f(2x) कह सकता हूँ, ठीक है। और ये इसे हम क्या कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं, और f(x1) कह सकते हैं, f(x1) कह सकते हैं। तो बेटा देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो रहा है आपके सामने पता चल रहा है आपको। आपके पास देखिए जो x1 है, x1 तो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन x2। फिर x1 आपके पास क्या है, x1 तो आपके पास क्या है, कि लेस देन आपके पास x2, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए जैसे यहाँ पे हम x1 लेते हैं फॉर एग्जांपल 2, और x2 लेते हैं आप 5। आप देख रहे हैं कि x1 क्या है, लेस देन x2 है, ठीक है। मगर देखिए आपके पास क्या है, कि आपके पास देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि देखिए जो आपके पास f(x1) है, f(x1) ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि देखिए जो y1 है वो ग्रेटर देन y2 है। तो ये होता है आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन ये लिखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की, फंक्शन फंक्शन f(x) is said to be a decreasing function if function on an interval। इंटरवल का मतलब ये देखिए जैसे x1 x2 के दरमियान जितनी वैल्यूज भी होंगी, ठीक है। आप देखेंगे हर हर वैल्यू पे क्या हो रही होगी, आपके पास जो है x2 तो क्या होगा आपके पास x1 से ग्रेटर ही होगा, मगर जो आपके पास y1 या f(x1) है वो आपके पास क्या होगा, f(x2) से क्या होगा, वो लेस ही होगा, वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आपने क्या फंक्शन f(x) said to be a decreasing function on an interval I if आपके पास देखिए क्या हमने कहा, क्या कहा है, इफ x1 लेस देन x2, ठीक है। और मगर दिस इंप्लाइज दैट जो f(x1) है, f(x1) ग्रेटर देन f(x2), ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, ये जो इंटरवल जिसके दरमियान होगा, ठीक है। बेटा ये होता है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये होता है सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये पहला आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में ये दिया होता है, आप जो है ना वो इंटरवल फाइंड करें, कि जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने वो इंटरवल फाइंड करना है कि जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। चेक फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। इसके लिए एक होता है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, आपको देखिए कोई भी जो फंक्शन दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपको देखिए फंक्शन उन्होंने दिया होगा f(x), f(x) आपके पास गिवन होगा, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x), ठीक है बच्चों, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x).
अब हम क्या करेंगे कि इस एफ प्राइम डेरिवेटिव को पुट करेंगे, ये पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, जब भी हम इस एफ प्राइम एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू और क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें क्रिटिकल वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू क्यों कहते हैं, देखेंगे अब आपको याद होगा क्रिटिकल का मतलब या स्टेशन का मतलब होता है रुका होना, स्टेशन का मतलब रुका होना। अब बेटा देखिए, जैसे आपको एक कर्व होती है ना, देखिए ये कर्व जैसे ये आपके पास है, देखिए ये कर्व जो है आपके पास, देखिए ऊपर नीचे जा रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ से कर्व स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए कि जहाँ पे जाके ये डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी, देखिए यहाँ पे जाके ये कर्व ऊपर जाने के बाद ये कर्व नीचे को आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगी ना, जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये रुकेगी, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यू। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ये है ना, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। बेटा देखिए, आप कोई भी जैसे चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो आपको याद है एक दफ़ा जाके वो चीज़ स्टेशन होती है, रुकती है, ठीक है ना। कोई बॉल आप फेंकते हैं, एक दफ़ा वो जाके स्टेशन होती है, और जब वो स्टेशन होती है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, आपको याद है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, इसे हम स्लोप भी कहते हैं। आपको याद होगा कि देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है ना, इसे हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। एक तो देखिए ये क्या, देखिए यहाँ पे जब आप एक तो रूल इसका ये है कि जब देखिए कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं, एक दफ़ा जाके वो ऊपर जाके रुकती है, स्टेशन होती है, ठीक है, स्टेशन होती है, और फिर वहां से ये डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नीचे आना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और दूसरी जगह बेटा बात ये भी है, देखिए कि जब आप एफ डैश एक्स, वो एफ प्राइम एक्स होता है स्लोप, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए एफ डैश एक्स होता है स्लोप, तो यहाँ पर जाके ना जो भी वो लाइन होती है, जो भी वो कर्व होती है, वो क्या होती है कि यहाँ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। इस वजह से जो एफ डैश एक्स है ये भी हम 0 ले लेते हैं। तो एक इसका पॉइंट ये भी है कि जो स्टेशनरी पॉइंट है जो एफ डैश एक्स हम 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो आप उस पॉइंट का स्लोप भी क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। या दूसरा देखिए सिंपल ये है कि जब ऊपर कोई चीज़ आप फेंकते हैं तो एक जगह जाके वो रुकती है, स्टेशन होती है, स्टेशन होती है, ठीक है। वहाँ पे यानी आपके पास क्या हो जाता है, उसको फिर हम एफ प्राइम एक्स को 0 ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, यानी वहाँ पे एक नंबर समझो कि आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ प्राइम एक्स 0 है तो यानी वहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, इसमें हमने याद रखना है कि अगर आपके पास ये आ जाए, इफ एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर आपके पास आ जाए इफ एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। तो ये अब आपने याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ना कई वो जो ना कई स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आ गया, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, फिर देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, ये जैसे पॉइंट P2 है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, हो सकता है ये भी आपके पास है, पॉइंट P3 है, फिर यहाँ पर ये कई पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है, ठीक है, कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। अब बेटा देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है बुक का, एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। आपको क्या करें, डिटरमाइन इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये आपके पास मेंशन है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इंटरवल आपको दे दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू -π टू +π, यानी -180 से +180। और ये आपको याद है कि इस इंटरवल को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कहते हैं।
और इसमें आपको याद है जैसे ए कॉमा बी होता है, यानी इसमें ए और बी शामिल नहीं होता, इनके दरमियान वैल्यूज होती हैं। अब बेटा हमने यहाँ पे करना है फर्स्ट डेरिवेटिव से ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन एक्स टू एक्स। अब बेटा देखिए एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। और वैसे भी देखिए आप जैसे हम ये करेंगे ना, सर हम ग्राफ बनाएंगे, तो अब देखिए हमें इंटरवल ये दे दिया है, हमें इंटरवल क्या दे दिया है, माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए पाई बाई टू है, ये जीरो है, ये माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई होता है, ये माइनस पाई, ठीक है। तो ये पाई से लेके माइनस पाई तक दिया हुआ आपको। अब बेटा देखिए हमें क्योंकि ये करना है फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं इसे। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यू, पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ प्राइम एक्स हमने जीरो पुट कर दिया। अब बेटा देखिए एफ प्राइम एक्स आपके पास है कॉस एक्स है। अब आपको याद है कि कॉस एक्स जीरो कब होता है, एक तो होता है ये माइनस पाई बाई टू, और दूसरा होता है पाई बाई टू। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू। तो बेटा देखिए अब हमने पहले क्या करना है, इसके ना इंटरवल्स बना लेना, देखिए। अब पहले हम यहाँ से ले लेंगे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ना, पहले हम यहाँ से लेंगे माइनस पाई से लेके, और ये माइनस पाई बाई टू तक, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ तक लेंगे, इन इंटरवल को हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए पहले हम क्या लेंगे कि पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी टेक इंटरवल, इंटरवल माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू। अब बेटा क्या करेंगे, आप माइनस पाई बाय से पाई बाय टू के दरमियान कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे एफ प्राइम एक्स में, और अगर एफ प्राइम एक्स आ गया ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास ये इंक्रीजिंग होगा, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग होगा। और बेटा देखिए वैसे भी आपको देखिए नजर आ रहा है, देखिए आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या होता है, आपको याद होगा कि इस सेकंड क्वाड्रेंट देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉज होता है पॉजिटिव, यहाँ पर भी कॉज क्या होता है पॉजिटिव। तो देखने से भी पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे यानी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इंक्रीजिंग होगा। अच्छा यहाँ पे कॉज होता है नेगेटिव, आपको याद होगा। तो यानी देखें यहाँ माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और दोबारा पाई बाई टू से पाई क्या होगा, दोबारा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। मगर हम इसे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए पहले आपको याद है, देखिए इसका देखिए मतलब ये होता है माइनस वन एटी टू माइनस नाइन्टी। अब आप इसके दरमियान ना कोई सी वैल्यू जिसमें पुट करें एफ प्राइम एक्स में, ठीक है। अब एफ प्राइम एक्स आपके पास देखिए ये है, एफ प्राइम एक्स आपके पास है कॉस एक्स। अब कोई सी वैल्यू इसके दरमियान यहाँ पे पुट करें। अब देखिए पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि देखिए एफ प्राइम एक्स है, तो मैं यहाँ माइनस वन एटी के बाद माइनस वन फिफ्टी, माइनस वन फिफ्टी मतलब माइनस फाइव पाई बाय माइनस फाइव पाई बाय सिक्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी माइनस वन फिफ्टी। और देखिए ये कॉस एक्स सिक्स। अब बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि एफ प्राइम माइनस फाइव पाई बाई सिक्स थीटा क्या हो जाता है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मगर देखिए क्योंकि कॉस वन फिफ्टी है, आपको याद है कि देखिए माइनस पाई बाई से माइनस फाइव पाई बाई सिक्स का मतलब होता है माइनस वन फिफ्टी। तो कॉस वन फिफ्टी देखिए आपको याद है कॉस वन फिफ्टी किस में होता है, कॉस वन फिफ्टी आएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन फिफ्टी होता है माइनस जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स। देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस एफ माइनस फाइव पाई बाई सिक्स लेस देन जीरो, देयरफॉर जो आपके पास कॉज है, देयरफॉर फंक्शन देयरफॉर साइन एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, ये आ गया, ठीक है बेटा। तो पहला तो ये आ गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड लेंगे, नाउ नाउ फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। अब बेटा यहाँ से हम कोई सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पास है cos x है, ठीक है। अब हम यहाँ से कोई सी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए माइनस पाई बाई टू देखिए आपको याद है, देखिए इसका मतलब देखिए ये है ना कि माइनस नाइन्टी टू
और ये +90 होता है, ठीक है। आप देखिए -90 के बाद आपके पास देखिए आता है -60 है, तो यहाँ पे देखिए मैं f'(x) -π/3 पुट कर रहा हूँ, 60 बाई। इसी तरह देखिए अगर आप देखिए -90 है, इसके बाद देखिए अगर हम 0 पुट कर देते हैं, देखिए f 0, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए ये भी आपके पास क्या आ रहा है, >0 आ रहा है, तो ये भी >0 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे therefore the function sin x is increasing in -π/2 to +π/2। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम चेक करेंगे थर्ड में ना, अब π/2 टू +π/2, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ π/2 टू +π। और आपको याद है देखिए π/2 का मतलब 90 डिग्री है, और π/1 80 है। तो आप इसके दरमियान कोई सी वैल्यू ना f'(x) में पुट करेंगे। f'(x) आपके पास ये है, f'(x) आपके पास ये है, cos x है। अब देखिए कोई सी एक वैल्यू पुट कर लें। f'(x) देखिए 90 के बाद आपके पास क्या आएगा, 90 के बाद आप ले लें 120 डिग्री ना, 120, कोई सी एक वैल्यू 120। देखिए 120 का मतलब है 2π/3, 2π/3, ये cos 2π/3। अब बेटा देखिए 2π/3 का मतलब होता है 120, f' 2π/3। देखिए cos 120 होता है -0.5, -0.5। और बच्चे ये आपके पास देखिए <0 है, <0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। अब आप यहाँ लिख देंगे ये डिक्रीजिंग है। देयरफॉर आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर sin x is decreasing in the interval ना π/2 to π, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए अगर आपको ज़बानी देखना हो ना, ज़बानी अगर एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, तो आप देखिए वैसे चेक कर लेना, देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव। आप देखिए कॉस यहाँ पे फर्स्ट और इसमें -π/2 से +π/2 पॉजिटिव है, तो यहाँ इंक्रीज है। और इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसका जो है ना पार्ट 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखिए आपके पास है कि f(x) इज इक्वल टू cos x है, और x बिलोंग्स टू इंटरवल आपको दे दिया है -π/2 से π/2, ठीक है। अब ये भी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करना है, आपके पास देखिए f(x) आपके पास है cos x है। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो f'(x) cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब आप इसे लिख लेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यू, और स्टेशनरी वैल्यूज f'(x) इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए f'(x) आपके पास है, f'(x) है -sin x, और यहाँ से sin x इज इक्वल टू 0। और आपको याद है कि sin 0 कब होता है, जब 0 होता है। वैसे 180 पे भी होता है, मगर क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल आपको दे दिया ना वो -90 से +90 है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, देखें, अब देखिए ये π/2 है, और ये -π/2, और ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो इंटरवल बनेगा ना, इसके दो इंटरवल बनेंगे। इंटरवल इसका बनेगा -π/2 टू 0 एंड 0 to π/2, 0 to π/2। अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पर जो है ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वैसे तो देखिए यहाँ पे अब आपको याद पता है, देखिए यहाँ पर कॉस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस होता है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, और इसमें भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब चेक कर लेंगे कहाँ पर जो है ना इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ये है। अब पहले हम चेक करेंगे, देखें, पहले हम -π/2 से 0 के दरमियान चेक करेंगे, और π/2 का मतलब -90, और ये 0 डिग्री, ठीक है। अब बेटा देखिए आपके पास f(x) आपके पास है, f(x) आपके पास देखिए है -sin x। अब बेटा देखिए f'(x) -sin x है, तो पहले हम देखिए -90 उसके दरमियान कोई एक वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो पहले हम यहाँ पे -π/3 60 पुट कर देते हैं, तो ये माइनस साइन -π/3। अब बेटा देखिए f-π/3। अब देखिए साइन के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है, तो ये नेगेटिव साइन शुरू में आ गया, और साइन π/3। अब आपको याद ही होगा कि वी नो दैट अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये शुरू में आ जाता है, ठीक है। अब बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा f'-π/3, और देखिए साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, और साइन π/3 0.866 होता है 60, तो ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ आपके पास क्या इंक्रीजिंग है, अगर 30 पुट करेंगे, -30 पुट कर लेंगे, तभी वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये -1 जो इसका साइन बाहर आया था, ठीक है। तो अगर -30 पुट करेंगे, देखें चेक कर लेते हैं हम लोग, f'-π/6। देखिए बेटा ये माइनस साइन -π/6। अब साइन के आगे में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और साइन π/6 क्या होता है 0.5, ये पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर जो cos x है, देयरफॉर cos x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, आपके पास इंटरवल है -π/2 टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, अब हम चेक करेंगे, देखें अब हम इंटरवल दूसरा इंटरवल लेंगे, अब हम इंटरवल लेंगे 0 से π/2, और 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री तक। अब हम कोई सी वैल्यू देखें यहाँ पुट करेंगे, देखें f'(x) आपके पास क्या है, -sin x है। अब बच्चों देखिए f'(x), अब आप यहाँ पे 0 से 90 के दरम्यान पहले 30 डिग्री π/6 पुट करते हैं, तो -sin π/6। अब बच्चों देखिए f'(π/6) आपके पास देखिए आ जाएगा -sin π/6 30, और ये 0.5 होता है, तो ये लेस देन जीरो है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर कोई आप एक और पुट कर लेंगे, देखिए अगर आप पुट करेंगे, देखें f' और π/3 60 पुट करेंगे, तो देखिए आपके पास -sin π/3, तो देखिए ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, f'(π/3), ये आपके पास sin 60 -0.866, तो ये भी लेस देन जीरो, तो ये भी आपके पास क्या, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, अब आपके पास देखिए ये क्या, डिक्रीजिंग है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन, देखो द गिवन फंक्शन आपके पास क्या, f(x) cos x is decreasing in the interval 0 to π/2। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक और हम देख लेते हैं, जैसे पार्ट आपका 3 है, वो अलजेब्रिक है, पार्ट 3 देखें। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि f(x) = 4 - x², और x बिलोंग्स टू -2 to +2, ठीक है। अब ये हमें चेक करना है कि ये किस जगह पर इंक्रीजिंग और किस जगह पर डिक्रीजिंग है, तो ये हम सोल्यूशन करते हैं कि f(x) आपके पास ये है। अब क्योंकि हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करना है, का डेरिवेटिव ले लेंगे, f'(x) = होगा डेरिवेटिव 0 x² का 2x, तो यहाँ से आपके पास f'(x) आपके पास आ जाएगा -2x, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, तो फॉर स्टेशनरी वैल्यूज पुट f'(x) = 0, क्योंकि देखिए स्टेशन का मतलब रुकना होता है, यानी आपने यहाँ पे फंक्शन को रोकना होता है, ठीक है।
अब एफ प्राइम एक्स है कि आपके पास ये आ गया -2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये है कि इंटरवल देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ना इंटरवल आपका -2 से 0 है, तो देखिए देखो इसके दो इंटरवल बन जाएंगे, सब इंटरवल -2 से 0 और दूसरा एंड 0 से 2। अब पहले हम -2 से 0 पे चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी चेक -2 to 0, इस इंटरवल पे चेक करेंगे। ठीक है, अब बेटा देखिए एफ प्राइम एक्स तो आपके पास है -2x, ये आपका -2x है। बेटा देखिए -2 और 0 के दरमियान ना आप कोई सी वैल्यू पुट करेंगे ना, -2 के बाद आता है -1 आता है, ठीक है। और जैसे -1 के बाद यानी 0 है, तो -0.00 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आप ये चेक कर लें एफ प्राइम एक्स ना, तो अब देखिए जब -1 पुट करेंगे तो एफ -1, अब ये -2x की जगह पर -1, तो एफ प्राइम -1 आपके पास आएगा माइनस माइनस +2, तो ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा चेक करेंगे हम नाउ, अब हमने चेक किस पे करना है, कि 0 से 2 के दरमियान। फिर देखिए 0 से 2 के दरमियान दरमियान में ना एक वैल्यू 1 भी आती है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 भी आता है। अब देखिए अब आपके पास ये है कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू -2x है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एफ प्राइम एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, और देखिए -2x की जगह पर रखा हमने -2, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 2 के दरमियान, ठीक है। बेटा ये आपका आंसर है। इसका पार्ट 3 भी ऐसे ही आप करेंगे, वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम हम एक्सट्रीम वैल्यूज करेंगे वो कैसे फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।